नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ गिलहरी सक्सेना। शर्मा जी बड़े वो हैं। शर्मा जी कौन है? आपके पति? जी नहीं, श्री जेपी सक्सेना मेरे पति हैं, है ना बेटा? शर्मा जी तो हमारे पड़ोसी हैं। शर्मा जी बड़े वो हैं। अच्छा, तुम गिलहरी हो तो यो कौन है? चिड़िया? मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं हूँ कबूतरी सक्सेना। हुस्न हैंडपंप है। Well, what is the matter is the अतारा में है नारायण टाकी नाम का थिएटर इज द थिएटर। दादाजी थिएटर पर से याद आया, क्योंकि ये थिएटर की वजह से इन दोनों ने मुझे इतना डांटा कि चुभ गया दिल में बहुत बड़ा कांटा फुर्सत में। खुल के बोल ले यार, तू बहुत अनक्लियर आदमी हो रहा है। जरा मैटर बताओ यार, जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है कि जो भी जज्बात है, मुंह में जो दांत है, उस मुंह को खोलो और जोर से बोलो। जय माता दी। कैरी ऑन। मतलब जरा मैटर बताओ, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मटर पुलाव पक गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की डायनासोर की चचेरी भांजी, मेरा मतलब है शाक की मौसेरी बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? गुस्सा तो मुझे भी आता है कि इनकी वजह से मेरी मम्मी के सामने मेरी नाक कट गई। मैंने ऐसे लड़के से शादी करने की सोची कि मैं क्या बताऊं। कबूतरी मैं क्या बताऊं। चुप रहे बेटा, तू कुछ ना बता पाएगी, मैं बताऊंगी। अब बताओ मैडम। मैडम मेरी बुद्धि गई घास चरने। ऐसे छिछोरे लड़के से मैं अपनी बेटी ब्याने जा रही मैडम। हाँ वैसे शर्मा जी बड़े वो हैं। अबे करा के है बेचारे ने, स्ट्राइप शर्ट वाले ने। मैडम मैं आपको बताता हूँ फुर्सत में। एक्चुअली बात यह है मैडम कि मेरी कबूतरी के साथ शादी होने वाली है फुर्सत में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मैं फिल्म दिखाने ले जाऊं फुर्सत में। और वैसे भी मेरी सास जो है ना, वो बड़ी धार्मिक टाइप की औरत है फुर्सत में, तो मैंने सोचा कि आलिंगन टॉकीज में ज्ञान गंगा नाम की फिल्म लगी है, वो इनको दिखा देता हूँ। क्योंकि फिल्म देखते देखते जो सास है मेरी, वो तो धार्मिक प्रवृत्ति में बिजी रहेंगी और मैं और कबूतरी गुटर गू करते रहेंगे फुर्सत में। तो लेकिन मैंने वहां पे तो सब कुछ उल्टा था। थिएटर के बाहर पोस्टर लगा था ज्ञान गंगा, और थिएटर के अंदर क्या चल रहा था मालूम है? कौन सी फिल्म? इश्क की हल्दी लौक का अचार। और इन दोनों ने समझा कि ये है, ऐसे है मेरे विचार फुर्सत में। मैडम ये दोनों मुझ पे बहुत भड़क गई। हाँ मैडम फुर्सत में। अब बताओ मैडम, मैं इस पे भड़कू ना तो क्या करूं? मैडम ऐसा वाहियात आदमी है ये कि अपने जैसी वाहियात पिक्चर दिखाने मुझे ले गया मैडम। हाँ जहां मैं शर्म से पानी पानी हो गई। हाँ वो तो पानी नहीं था, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरती मैं वहीं की वहीं। वैसे शर्मा जी बड़े वो हैं। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये लड़का है ना, शादी करने लायक ही नहीं है। हुस्न हैंडपंप है। अरे पोस्टर दूसरा और फिल्म दूसरी चल रही है ना सिनेमा हॉल में। जी मैडम। हाँ जरा बुलवा ताकीज के मालिक ने। Mom, she is the Malik is the. Yeah, this one. हाँ भाई, क्या लगा रखा है तेने अपने सिनेमा हॉल में? जी मैडम देखिए, फिलहाल तो हमने ज्ञान गंगा लगा रखा, उसके पहले हमने जीवन भक्ति लगा रखा था, और इसके बाद हम श्रवण कुमार लगाएंगे। प्रोजेक्टर ऑन है। बाय द वे मैडम, मी माई सेल्फ भूषण गुलाटी, आलिंगन टॉकीज का मालिक कम मैनेजर। प्रोजेक्टर ऑन है। प्रोजेक्टर और सिनेमा हॉल दोनों जो है ऑफ हो जाएंगे। पटाखे बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग वाग लग जाएगी, उसके बाद कौए बोलेंगे। अरे एक मिनट, लेकिन मैडम क्यों प्रोजेक्टर ऑन है? देखो यार, तुम्हारे खिलाफ FIR आई है कि तुम अपने सिनेमा हॉल में बाहर पोस्टर तो किसी फिल्म का लगाते हो और अंदर कोई और ही फिल्म दिखाते हो। दरअसल मैडम क्या है कि भूषण गुलाटी कभी कोई गलत काम नहीं करता है मैडम। प्रोजेक्टर ऑन है
और वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कि हमारे सिनेमा हॉल के बाहर कोई और पोस्टर लगा रहता है और सिनेमा हॉल के अंदर कोई और फिल्म चल रही होती है और वो भी रंगीन प्रोजेक्टर ऑन है? बोलिए बोलिए बोलिए। भाई यो ही तो मजबूरी है कानून की। ऐसा है, अगर सबूत होता तो यहाँ बेरी के पेड़ की तरह लहरा ना रहा होता तू खड़ा खड़ा, समझा? वैसे टेंशन ना ले, तफ्तीश चल रही है, बहुत जल्दी सबूत भी हाथ आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है मैडम, जब सबूत मिल जाए तो बुला लीजिएगा भूषण गुलाटी को, चला आएगा, प्रोजेक्टर ऑन है। फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, प्रोजेक्टर ऑन है। Well, Mom, what is the plan? Is the पंजाब में फेमस है गुरदास मान इस दा माचिस है। हाँ वो तो है। गुड मॉर्निंग। प्लान यो है हाँ कि तुम दोनों सिविल ड्रेस में उसके सिनेमा हॉल में रेड मारने जाओगे। क्या यार गोपी, इन्होंने तो ज्ञान गंगा ही दिखा दी यार। सो बोरिंग, मैं तो यार बोर हो गया, एक भी सीन रंगीन फिल्म का नहीं था। और मैंने तो सुना है कि वो इश्क की हल्दी लव का अचार क्या चटाकेदार फिल्म है, पर अपनी किस्मत में ये ज्ञान गंगा ही लिखी थी। चलो चल के मम्मी जी को करते हैं खबर इज़दा, अब नहीं हो रहा सब्र इज़दा। हाँ चल, और क्या कर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। गोपी वो सर ही है ना? भाई साहब एक टिकट देना कोने वाली। क्या? अरे अगले शो की टिकट खरीद रहे हैं यार। अबे अकेले तो क्या हुआ, कोने वाली दो। ओह माय गॉड, सर भी है रंगीन फिल्मों के शौकीन इज़दा, चाय के साथ अच्छी लगती है कोटा की नमकीन इज़दा। चल चल चल, मैडम को बताते हैं, चल आजा। सर आप सर मतलब आप सर मतलब आप सर मतलब मन में विश्वास नहीं हो रहा है कि एक जो है एक मोरली करेक्ट, एक सीनियर जो है इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, एक करेक्टरबान आदमी मतलब हमारी नजरों में आज तक थे, अब नहीं है। ऐसी फिल्म देखा है जिसका बाहर तो पोस्टर कोई भक्ति वाला रहे और अंदर चल रही हो रंगीन फिल्म। अच्छा ये हो रहा है माजरा, वाह वाह वाह। मिस्टर चौटाला हम फिल्म देखने गए थे, लेकिन गए थे ना, कर लिया बात, धन्य हैं आप। मुंह से जो है एकदम गर्व से कह रहे हैं, झंडा वंडा लेके दौड़ेंगे अब, वाह। हम गए कहने थे दीजिए प्लीज, आप चुप रहिए, चुपी रहिए, चुपी रहिए, कुछ ना कहिए। हम गए थे, बताओ यार, ये गए थे वहां खुशी। अबे तुम क्या यहाँ मंथरा और बिल्कुल केकई होके बैठे हो, तुमने क्या देखा? अरे कहाँ कुछ देखा मैडम, हमारी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मेरा मतलब है कि हमने पूरी की पूरी फिल्म देखी मैडम, लेकिन वो फिल्म तो वो ज्ञान गंगा ही थी। या मॉम, हमने नहीं देखी इश्क की हल्दी लव का अचार इज़दा, जिसने जम के किया है व्यापार इज़दा। मिस्टर चौटाला हम क्या कह रहे हैं? स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू सर। मैं कौन सी भाषा में कहूँ जो आपकी समझ में आ जाए? हरियाणवी समझ ना आ रही, इंग्लिश समझ ना आ रही, हिंदी समझ ना आ रही, बंगाली में करूँ? प्लीज आपने हमारे संगे कथा बोलो ना प्लीज। अबे पंजाबी बोल ले यार, पंजाबी में। ओहो महाराज चुप रहो जी। तुसी कुछ ना बोलो जी महाराज, चुप रहो जी। अरे सुनो तो मेरी बात, अरे मम्मी जी, अरे सुनो तुम कबूतर मेरी बात। अरे ठहरो मैडम, कुछ हुआ मेरे केस का? हुलिया बिगाड़ दिया इन दोनों ने मेरे केस का फुर्सत में। अरे क्यों पीट रही हो यार इसे माँ बेटी? पीटे नहीं तो और क्या करे? इसने कल मेरे पापा को भी वही पिक्चर दिखाई जो हमें दिखाई थी।
वो क्या है, इश्क की हल्दी लव का अचार। हुस्न हैडपंप में। अरे तो और क्या करते, आपके डैडी जी ने मुझे क्या कहा मालूम है? कह रहे वाह जवाई राजा, अपने होने वाली सास और होने वाली बीवी को पिक्चर दिखा लाए, तो हमसे क्या कोई दुश्मनी है? हमें भी पिक्चर दिखा लो। तो हम ले गए उन्हें 6 से 9 में वही पिक्चर दिखाने के लिए फुर्सत में। अरे यार फिर तो तुम्हारे ससुर बहुत नाराज हुए होंगे तुमसे, क्योंकि वहां तो वो ज्ञान गंगा ही चल रही थी। वहाँ तो वही चल रही थी ज्ञान गंगा, बड़े आए। अरे कबूतरी के पापा श्री जेपी सक्सेना अपनी आंखों से देख के आए वो फिल्म इश्क की हल्दी लव का अचार। शर्मा जी बड़े वो हैं। हैं? रत्न कैसे इतना कंफर्म हो रहा है कि 6 से 9 में वही चल रही थी लव का अचार इसकी जो भी? अरे मैडम कंफर्म इसलिए हो रहा है कि कबूतरी के पापा श्री जेपी सक्सेना ने फिल्म का एक एक सीन डिटेल में मुझे सुनाया था। मैडम बड़ा मजा आया। शर्मा जी बड़े वो हैं। अरे मैडम लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने भी पूरी की पूरी फिल्म देखी, वो ज्ञान गंगा ही थी। हम कुछ कहे? नहीं, चुप ही रहिए, चुप ही रहिए, आप तो चुप ही हम चुप नहीं रहेंगे यार। मैं छोटाला बंगाली में, पंजाबी में, मराठी में, हर भाषा में हमको चुप रहने को कह रहे हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। हम क्यों चुप रहे? हम यहाँ चीफ इंस्पेक्टर, हम बोलेंगे। हम अब बोलेंगे। हम वहाँ वो फिल्म देखने नहीं गए थे, बल्कि तफ्तीश करने गए थे। हमें पता चल गया था केस के बारे में, तो हम चेक करने गए थे वहाँ चल क्या रहा है। हम 6 से 9 के शो में जब गए तो वहाँ वो कौन सी फिल्म है वो? इसकी हल्दी लव का अचार। हाँ, इसकी हल्दी लव का अचार, वो फिल्म चल रहा था और बाहर वो बोर्ड लगा था ज्ञान गंगा का। अरे मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ कि 6 से 9 में मेरे ससुर को मैं वही फिल्म दिखा लाया जो इन्होंने भी देखी फुर्सत में, है ना? लेकिन 3 से 6 तो दिखाई गई है ज्ञान गंगा इज द, मुझसे मत लेना पंगा इज द। इसका मतलब ये भूषण कतई 1.5 साणा है। उसने 3 से 6 में ज्ञान गंगा चला दी क्योंकि उसे बेरा था कि पुलिस तफ्तीश जरूर करेगी, और हो सकता है उसने तुम दोनों को वहां देख भी लिया हो, इसलिए उसने 3 से 6 में ज्ञान गंगा चला दी। करेक्ट मैडम। क्योंकि उसे पता नहीं था कि हम वहाँ 6 से 9 के शो में पहुंचने वाले हैं। तफ्तीश करने ओनली रियली। सॉरी सर। इट्स ओके, लेकिन इतना नाराज नहीं हुई ना। हर्ट्स मी, इट हर्ट्स। अरे तू ऐसा है गुलगुले, मैं क्या कह रही हूँ, केस बेस तो दीगर है यार। तुम्हारे संग चल जरा ट्रेन में, एक जर्नी में चलते हैं वादियों में फॉर हॉलीडेज। क्या बात है मैडम, क्या बात है। मतलब आपने मेरी मुंह की बात छीन ली मैडम। मतलब छुट्टी उट्टी पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, सफर करते हुए चाय वाय पियेंगे मैडम। अरे मजा आ जाएगा मैडम। बताइए कहाँ का टिकट कटाऊं? टिकट तो कटेगा, और ट्रेन का नहीं, दुनिया से कटेगा, वो भी थारा। हॉलीडे हो जाएगा लाइफ का थारी का, समझा तू? क्योंकि ट्रेन जब वादियों में झोंटे खाती हुई छुचुक छुचुक चल रही होगी ना, तो वहीं जो है चलती से धक्का मार के जो है गेर दूंगी तेने में खाई में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन एडिया आ रहा है। अबे तो मक्खन की तरह तेने जो है हांडी में घोट के ब्रेड लोप पे मल के मैं गरीबों में बांट दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम प्लेटफॉर्म के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, Well, Glugule, you are murderer. मैजिकल, Yeah, this one. मार्वेलस, Yeah, this one. माइंड ब्लोइंग, Yeah, this one. मनूस। Yeah, this one. सुन लो क्या करना है आगे। हेलो ड्राइवर। हेलो हेलो, कौन है आप? प्रोजेक्टर ऑन है। अरे मैं वो हूँ जो जिसकी लाइफ में वो आते आते रह गई ना। कौन? मतलब मैं वो हूँ जो मेरी होने वाली बीवी और मैं अपने ससुराल वालों के साथ पिक्चर देखने गया था। वो तुम्हारे पास थिएटर है ना एक? हाँ। वो थिएटर में गया था पिक्चर देखने। वो क्या पिक्चर का नाम था? दामाद दमदार बा। हाँ बाप। अभी उधर क्या हुआ कि वो पिक्चर दिखाया नहीं। हाँ? उसकी जगह पे कोई एक दूसरा अश्लील ऐसा गंदा सा पिक्चर दिखा दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी शादी का प्रोजेक्टर हमेशा हमेशा के लिए
ऑफ हो गया, समझा तू? देखो ड्राइवर, देखिए भाई साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। प्रोजेक्टर ऑन है। नहीं, ऐसा छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं तेरे को। अब मैं तेरी जिंदगी का प्रोजेक्टर ना हमेशा हमेशा के लिए ऑफ कर दूंगा। और तू ये मत सोचना कि उधर सामने थोड़ा सा दूर एक पुलिस स्टेशन है तो तू ऐसा भाग के बच के ऐसा चला जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है, समझा तू? अभी तू देख मेरे को, देख मैं कितना गुस्से वाला हूँ, देख। भाग के किधर गए थे? भाग के ईमान चौकी, ये ठीक है, प्रोजेक्टर ऑन है। अरे अब अच्छे से सांस लो। या आ रहा है। बचाओ बचाओ। हॉस्पिटल में नहीं मचाते शोर इज़्ज़ा, तुम आओ ऐसा और इज़्ज़ा। अरे लेकिन मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, प्रोजेक्टर ऑन है। ओफो क्यों इतना हल्ला हो रहा है भाई? क्या हो गया? पेट दर्द है, सर दर्द है, ऑपरेशन कराना है क्या? एक्सरे? अरे मैडम ये सब क्या है? अरे क्या है, क्या है? ये अस्पताल है और क्या है, हैं? तो भाई जूनियर डॉक्टर गोपी, या भाई निकालो तुम जो है इनका ऑपरेशन करने के लिए अपना वो छुरी और जो है के भाई आरी हथौड़ी वगैरह सब। अरे लेकिन मैडम ये सब क्या है मैडम? किधर है? छोड़ूंगा नहीं, तेरी सब छोड़ूंगा नहीं। तेरी लाश पे डांस करूंगा मैं तेरी तो। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, ये मुझे जान से मारना चाहता है मैडम। देखो 1 सेकेंड है, अस्पताल में इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज भी डोंट नो। ये तुम जो है ना ये सब लेकर अपने किसी उसमें जाओ पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में तुम FIR दर्ज कराओ और ये वहां से उल्टाओ। चलो। अरे तो ये क्या है? ये भी तो पुलिस स्टेशन है, प्रोजेक्टर ऑन है। वेल तुम्हें हो गया है टेंशन इज़्ज़ा, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल नजर आ रहा है, पुलिस स्टेशन इज़्ज़ा। अरे नहीं दादाजी देखिए, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, ये पुलिस स्टेशन ही है और आप लोग पुलिस वाले हैं, प्रोजेक्टर ऑन है। हाँ जूनियर डिफेक्टिव डॉक्टर, इनके दिमाग में स्क्रू ड्राइवर घुसा दो। अबे ये पुलिस स्टेशन दिख रहा है तुम्हें? ये हॉस्पिटल है? अरे लेकिन बाहर तो पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा है। अबे तो उसमें क्या हो गया? बाहर कुछ भी लिखा हो, बाहर तो थारे भी सिनेमा हॉल के लिखा रहे वे जो है भक्ति गंगा, पोस्टर किसी और का धार्मिक फिल्म का, और अंदर चलते ही है रंगीन फिल्म। तो भाई हमने भी लगा रखा बाहर कोई भी पोस्टर, अंदर हम चलाएंगे अस्पताल। कल यहाँ ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा। करेक्ट। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे सबक मिल गया है मैडम मैं समझ गया हूँ, मैं बहुत गलत आदमी हूँ मैडम, मुझे माफ कीजिए। प्रोजेक्टर ऑन है, मैं कसम खाता हूँ मैडम, कसम, आज के बाद मेरे सिनेमा हॉल के बाहर जो पोस्टर होगा ना वही फिल्म अंदर चलेगी। प्रोजेक्टर ऑन है, कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आ जाओ बाहर हो, बर्ड सेंचुरी, चिड़िया, स्क्वेरल, कबूतरी, गिलहरी। देख लिया? इस पूरे इसमें इस बेचारे बेद का कोई दोष ना था। अरे ये बेचारा तो तुम्हें ज्ञान गंगा ही दिखाने ले गया था, लेकिन अंदर जो फिल्म चली वो सारी बदमाशी इस गुलाटी की थी। वेल खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़्ज़ा, अब तुम अश्लील फिल्म चलाने के जुर्म में जाओगे जेल इज़्ज़ा। बेटा वेद, मुझे हो रहा है बड़ा खेद, मैंने तुझे इतना गलत समझा, मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ वैसे शर्मा जी बड़े वो हैं। जानू मुझे भी माफ कर दो, हुस्न हैंडपंप है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आई क्यों नहीं, भगवान करे सबको ऐसा दामाद मिले। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? डालो इसे अंदर। तुम्हें फिल्म दिखाते हैं यार, आओ। हाँ नहीं तो। वैसे मिस चौटाला आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपने इन दोनों की शादी करवा दी। हाँ। वैसे आपकी अपनी शादी के बारे में क्या है विचार? देखिए सर, ऐसा है कि ये मनने कोई शर्मीला वर्मीला लड़का नहीं चाहिए बिल्कुल, जो मुंह घुमा ले हर बात पे। हैं सर, मनने चाहिए कोई लौंडा जो एकदम डायरेक्ट आके बोले कि भैया ऐसा आई लव यू। हैं बीटिंग अराउंड द बुश बहुत हो गया सर। मिस चौटाला, आज हम आपसे कह के रहेंगे that I love you। अंगी पे